हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी बच्चों को। तो आज दूसरा दिन हमारा, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम सारा 6 to 10 तक का सिलेबस कंप्लीटली करेंगे। कल हमने इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर किया था। आई होप आप सबने वीडियो देखी होगी अपने रेफरेंस के लिए और आप सभी को समझ भी आया होगा। कुछ भी सवाल हो, नीचे टेलीग्राम का लिंक हमने दिया है, आप वहां पे हमसे सवाल पूछ सकते हैं। 1-on-1 हम आपको आंसर्स जरूर देंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का ही मैथ्स का चैप्टर 1, जो कि है पैटर्न्स इन मैथ्स। अब पैटर्न्स से आप समझते क्या हैं वो हम करेंगे अभी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैथमेटिक्स। एक्चुअली में मैथमेटिक्स होता क्या है? क्या कभी सोचा है मैथमेटिक्स क्या होता है? प्लस माइनस ये सब नहीं। मैथमेटिक्स का एक्चुअल मीनिंग होता है इट इज द सर्च ऑफ पैटर्न्स एंड व्हाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। मतलब कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे कभी आपने सोचा है आपका जो फैन होता है घर में, उसमें सिर्फ 3 ही पंखड़ियां क्यों होती हैं? 3 या 4 ही क्यों होती हैं? लाइट, ट्यूबलाइट हमेशा ऊपर की तरफ दीवार पे क्यों लगाई जाती है? पैटर्न होता है हर चीज का। आप स्कूल जाते हैं, पैटर्न से स्कूल जाते हैं आप। ठीक है, ऐसे ही नंबर्स का भी पैटर्न होता है, बारिश का पैटर्न होता है, मौसमों का भी पैटर्न होता है। तो उसकी स्टडी को हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। और वो पैटर्न एक्चुअली में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, वो सारी चीज को क्लब करने के बाद हम उसको कहते हैं मैथमेटिक्स। तो शुरू करते हैं पैटर्न्स इन मैथ्स। The search for patterns and explanations can be a fun and creative endeavor. It is for this reason that mathematicians think of mathematics both as an art and as science. अब mathematics को हम as art भी बोलते हैं and science भी बोलते हैं, बिकॉज मैथमेटिक्स के अंदर दोनों चीजें हमारी इंक्लूड होती हैं, आर्ट भी और साइंस भी। It is important to keep in mind that mathematics aims to not just find out what patterns exist, but also the explanations why that exist. मतलब कोई पैटर्न है ठीक है भाई, हमारे समझ में आ गया ये पैटर्न है, ये पैटर्न क्यों है, उसकी एक्सप्लेनेशन को भी जानना मैथमेटिक्स बोला जाता है। Such explanations can often then be used in applications well beyond the context in which they were discovered, which can then help to propel humanity forward. ह्यूमैनिटी की वेलबींग के लिए हम मैथ्स को बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। कंप्यूटर्स में यूज होता है, एयरपोर्ट्स पे यूज होता है, बिलिंग के लिए यूज होता है, आप कुछ परचेज करने जाते हो तब भी मैथ्स यूज होता है। अब बिलिंग कराने जाते हो, वहां पे भी एक पैटर्न होता है, आप कभी उस पैटर्न को सर्च करना। प्लेन्स उड़ते हैं एक पैटर्न से ही उड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि दिल्ली के ट्रैफिक के तरीके से कोई भी किधर से भी आ जाता है। पैटर्न होता है एयरप्लेन्स जब उड़ते हैं, तो हर चीज का एक पैटर्न होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पैटर्न्स इन नंबर्स। नंबर्स के पैटर्न से हम स्टार्ट करते हैं। नंबर्स में क्या पैटर्न होते हैं? अब पैटर्न हर चीज में होता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं पैटर्न्स इन नंबर्स। कुछ पैटर्न्स मैं आपको दूंगा, अब आप कहेंगे ये कहां पे हेल्प होगा। ये जब आप आगे जाएंगे पैटर्न्स इन नंबर्स को लेके आपका रीजनिंग में भी काफी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आपको वो पैटर्न समझना होता है और फिर उसका आंसर आपको देना होता है। तो पहला पैटर्न मैं आपके लिए लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 1। ज्यादा इजी हो गया लगता है ये, मेरे को लगता है ना। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट हम पैटर्न लिखते हैं इसी में। 1 2 3 4 5 6। अब आपको आगे समझ में आ रहा होगा कि आगे क्या पैटर्न है। नेक्स्ट हम लिखते हैं, एक और पैटर्न लिखते हैं हम 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। एक और हम लिख लेते हैं पैटर्न जो कि है 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। अब आपको फटाफट से ये पैटर्न आगे इनके 3-3 और आपको लिखने हैं कि इनके बाद में क्या आएगा। मतलब इस पैटर्न में आगे 3 डिजिट्स और क्या होंगे, इस पैटर्न में नेक्स्ट 3 क्या होंगे, और इसमें नेक्स्ट 3 क्या होंगे, और इसमें नेक्स्ट 3 क्या होंगे। जल्दी से कीजिए इसको। तब तक हम जो है मैं आपको बता देता हूं, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। अब नंबर थ्योरी क्या होती है? नंबर थ्योरी होती है मैथमेटिक्स की वो ब्रांच
जो पैटर्न्स को स्टडी करती है होल नंबर्स के, उसको हम नंबर थ्योरी बोलते हैं। आई थिंक ये सपोज सारे हो ही गए होंगे। इसमें क्या क्या आएगा बताओ आप बताएं इसमें। वेरी गुड, आप बताएं इसमें। वेरी गुड, आप बताएं इसमें। 14, 16 और 18, इसको आप बोलते हैं ऑल सेम्स या फिर ऑल वंस भी बोल सकते हैं। ये आपके हो जाते हैं काउंटिंग नंबर, जो कि होल नंबर्स होते हैं आपके। ये आपके हैं ओड नंबर्स, मतलब यहाँ पे आपके सारे ओड नंबर्स आ रहे हैं, गैप छोड़ छोड़ के हम चल रहे हैं, तो ये सारे आपके ओड नंबर्स हैं। ये आ जाते हैं आपके इवन नंबर्स। आई होप यहां तक सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं, जल्दी से इसको रब करते हैं और फिर नेक्स्ट हम करते हैं। एंड आई होप सभी बच्चों को अभी तक ये पता होगा कौन कौन से नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स, ओड नंबर्स, रेशनल नंबर्स, वो सब आपको पता होंगे। नेक्स्ट हम जो फिफ्थ लिखते हैं वो है 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28। अब आप इतने में नेक्स्ट लिख रहा हूं, आप फटाफट इसको नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट 3 लिखिए कि क्या होंगे नेक्स्ट 3। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 और इसके भी नेक्स्ट 3 लिखिए, जल्दी से लिखिए इसके नेक्स्ट 3। 1, 8, 27, 64, 125, 2, 1, 6। इसके नेक्स्ट लिखिए 3 आप। 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। इसके नेक्स्ट 3 कीजिए। और ये आपसे ना आगे जब आप गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स में बैठेंगे, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। इसके नेक्स्ट 3 कीजिए। और आप अभी के लिए जो लास्ट है 1, 3, 9, 27, 81, 243, 7, ओके 729 और नेक्स्ट 3। जल्दी से कीजिए इसको, सारे को जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए। जिसको ना समझ में आए आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम 1-on-1 टेलीग्राम पे सेशन कर सकते हैं। इसको आप फटाफट कीजिए। ये होते हैं पैटर्न इन नंबर्स। पैटर्न है, हर एक सीक्वेंस का एक पैटर्न है, कहीं ना कहीं उस सीक्वेंस का कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर है। तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? चलिए आप बताइए फटाक से। फर्स्ट इसका क्या होगा? 3 नेक्स्ट 32, 41, किस लिए 50, किस लिए ये बताएं आप पहले, तो इनको क्या बोला जाता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 2 ऐड हो रहे हैं काउंटिंग नंबर्स। नो नो नो, आप बताएं। ओके ओके 55, नो नहीं, नो कीजिए इसको। इसको हम लास्ट में करेंगे, इसको हम रख लेते हैं अभी। इसको बोलते हैं हम ट्राइंगुलर नंबर्स। ट्राइंगुलर नंबर्स होते हैं ये। दीज आर दी ट्राइंगुलर नंबर्स। क्या होते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स? जो एक ट्राइंगल को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम इजीली बोलते हैं ट्राइंगुलर नंबर्स।
इसमें बताएंगे क्या है, जल्दी जल्दी बताएं, ये बताएं। नेक्स्ट बताएं आप इसके बाद। 64, वेरी गुड। 81 और 100, ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके स्क्वायर्स। नेक्स्ट बताएं सर आप। ओके ओके, 729, व्हाट आर दीज आर क्यूब्स। आई सपोज यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बताएं, नाइन्थ बताएं। चलो इनको हम रब कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बनेगा, इनको हम रब कर देते हैं उसके लिए ना। नाइन्थ, नाइन्थ बताएं क्या है, बताएं आप। देखो सिंपल है ये, यहां पर ओके, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 5 है, दिस इज 2 की पावर 6, दिस विल बी 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 एंड 2 की पावर 9। इस तरीके से ये चल रहा है हमारा। पावर्स को हम एड ऑन करते जा रहे हैं 1 1, पावर्स ऑफ 2 है ये, पावर्स ऑफ 2 है ना। इसी तरीके से यहां पर आ जाता है पावर्स ऑफ 3, 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का 1। यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या लिखेंगे बताएं आप, यहां पे बताएं, यहां पे ये 1 कैसे आया है, उसको हम 1 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 0, ये 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का 4 5 6, सेम 3 to 7, 3 to the power 8 एंड 3 to the power 9। इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपको पैटर्न समझ में आ गया है कि पैटर्न में एक्चुअली में है क्या। तो अब हमारे पास रह जाते हैं करने के लिए 5th और 9th, 8th सॉरी, 8th कौन बताएगा मेरे को, आप बताएंगे सर 8th, बताएं आप 8th में नेक्स्ट क्या आएगा। 8th में 34, ओके, 55, 34 एंड 55, ओके, एंड 89, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। इनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं हम इनको, विरहन का नंबर्स, विरहन का नंबर्स, इस तरीके को बोलते हैं हम विरहन का नंबर्स। अब इसमें क्या हो रहा है हम ये समझते हैं, हम जब पैटर्न रीजनिंग में आते हैं इस तरीके के सवाल बहुत सारे आते हैं, हम पैटर्न को खोजते हैं कि ये पैटर्न एक्चुअली में क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब इसमें कोई पैटर्न हमें समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, अभी बताता हूं, देखो कैसे आप मोज ले लेंगे। ये दोनों है, इन दोनों को ऐड कर दो, आ गया। नेक्स्ट इन दोनों को आप ऐड कीजिए, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 + 3 को आप ऐड करेंगे, 8 आ जाएगा। 8 + 3 को ऐड करेंगे, 13 आ जाएगा। मतलब जो पहले वाला नंबर है, जो उसका जस्ट पहले वाला नंबर है, उसको हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है। इसी तरीके से इन दोनों को हम ऐड किया, इनको हमने ऐड किया, इनको हमने ऐड किया और इनको हमने ऐड किया। सिंपल था, इनको बोलते हैं विरहन का नंबर्स। इस तरीके से ये पैटर्न चलता है। और ये पैटर्न कई बार जैसे हम करते हैं, एग्जाम में बैठे होते हैं, ए फिर 1 दे रखा होता है, फिर सी दे रखा होता है, फिर नेक्स्ट में बी 2 डी, कुछ इस तरीके से दे रखा होगा पैटर्न। तो हमारे को समझ में नहीं आता कि नंबर्स का जो पैटर्न है वो किस तरीके से चल रहा है, तो वो इस तरीके से चल रहा होता है। धीरे धीरे, अभी तो ये फर्स्ट लेन ही है, हो सकता है नीचे थर्ड लेन में पैटर्न चल रहा हो, तो वो हम धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम उसको करेंगे। अब हमारा जो लास्ट रह गया 5th, ये सभी के लिए होमवर्क है। ये आप सबको खुद करना है कि नेक्स्ट इसका क्या आएगा। ट्रायंगुलर नंबर्स इजी है, आप जब इसको पिक्चराइजेशन में करके देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। पिक्चराइजेशन में आपको मैं बता देता हूं कि किस तरीके से होता है। देखें, ये है 1 2 3, ये आपका ट्राइंगल बन गया है, बन गया आपका ट्राइंगल। इसी तरीके से आपका 6 वाला जो ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से ट्राइंगल बनाएंगे हम। यस, यहां पे 28 कर लेते हैं। 28 को कैसे करोगे आप बताओ आप।
बताएं, बेस में कितने लगाएंगे आप? बे, बेस में हमने 7 लगाए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1, 28 हो गए ये टोटल हमारे। अब नेक्स्ट का जो बेस हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम 8 का। कितने का? 8 का। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा नेक्स्ट आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 36। होमवर्क छोड़ो, हमने खुद ही कर लिया यहीं पर। तो जब हम पिक्टोग्राफिक कर लेते हैं ना, जब हमें ये पता है कि हम उस पैटर्न का पिक्टोग्राफिक पिक्चर कैसे बना सकते हैं, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है समझना। अब नेक्स्ट इसका जब हम पिक्चर बनाएंगे तो नीचे हम इसको 9 डॉट्स डाल देंगे तो हमारा ट्राइंगल कंप्लीट रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? 45। नेक्स्ट हम फिर 10 बनाएंगे। तो फिर पिक मतलब जब हम पिक्चर्स में चले जाते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। देखो, आप कभी कोई मूवी देख के आते हो, आप कोई बुक पढ़ लो, बुक जब हम पढ़ लेते हैं तो उतना हमारे को नहीं समझ में आता, बट उसी बुक की जब हम मूवी देख लेते हैं या कोई ड्रामा देख लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है वो चीज। तो आई सपोज यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट करते हैं हम, बने रहिएगा। तब तक आप जल्दी से, जब तक मैं नेक्स्ट कर रहा हूं तब तक आप जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। अब पैटर्न्स हमारे को समझ में आ गए हैं। अब हम शेप्स के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि शेप्स में भी तो पैटर्न होता है। अभी तक हमने किया था पैटर्न इन नंबर्स, नेक्स्ट आ जाता है हमारा पैटर्न्स इन शेप्स। हर शेप में भी एक पैटर्न होता है, हर शेप में भी एक पैटर्न होता है, बिल्कुल इजी है। तो जैसे कि हम स्क्वायर्स वाला हमने किया था तो एक पैटर्न किया था हमने, हमें दो चार मैं बताता हूं। पहला अगर हम बात करते हैं स्क्वायर्स के बारे में, हमारा स्क्वायर जैसे हमने किया था, पहले एक स्क्वायर बनाया हमने, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कितने चाहिए? आप बताइएगा, क्या ये स्क्वायर हो गया हमारा? क्या ये हमारा स्क्वायर है? नहीं है हमारा स्क्वायर, हमें 4 चाहिए। तो एक पैटर्न से स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर कर रहे थे 2 की पावर 1 2 की पावर 2, उसी तरीके से बनते हैं स्क्वायर्स के भी। नेक्स्ट क्या होगा? ठीक है, हमारे 9, ये स्क्वायर हमारा बन गया। ड्राइंग मेरी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ये स्क्वायर ही है। 9 आएगा। 9 के बाद हमारा कितना आएगा? 16 आएगा। 16 के बाद हमारा फिर 25 आएगा, जो हमने स्क्वायर्स किए थे। स्क्वायर्स हमको बाय हार्ट 25 तक याद करने हैं। 25 का स्क्वायर क्या होता है? वेरी गुड। ये जैसे हमने स्क्वायर्स किया, इसी तरीके से हमारे होते हैं ट्राइंगल्स भी होते हैं हमारे। इसी तरीके से हमारे क्या होते हैं? ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब कंप्लीट एक क्लोज्ड फिगर। क्या ये हमारा ट्राइंगल है? ये हमारा ट्राइंगल नहीं है, ये हमारा ट्राइंगल है। तो इसी तरीके से हमारे जो ट्राइंगल्स होते हैं उसके अंदर भी हम बढ़ सकते हैं। एक ट्राइंगल ऐसे बन गया, फिर एक ट्राइंगल हम ऐसे बना लेंगे। इसी तरीके से हम उसको इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो कोई भी शेप में भी पैटर्न होता है, हमें वो ढूंढना होता है। हम कभी देख रहे होते हैं, कभी स्टार्स देखे हैं आप लोगों ने? स्टार्स जब आप देखते हो तो उसके अंदर एक पैटर्न नजर आता है, कभी आप ध्यान से देखना, पैटर्न जरूर नजर आएगा हमें। इसी तरीके से हम बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स क्या होते हैं? व्हाट आर एग्जैक्टली पॉलीगन्स? व्हाट आर पॉलीगन्स? यस यस, पॉलीगन्स, क्लोज्ड फिगर with equal lines and angles। लाइंस कह सकते हैं या डिस्टेंस जो लाइंस का होता है वो इक्वल होता है हमेशा पॉलीगन्स में, रेगुलर पॉलीगन्स में। इट वुड बी रेगुलर पॉलीगन्स। ओके, रेगुलर पॉलीगन्स। पहला पॉलीगन कौन सा होता है बताएं आप मेरे को, आप बताएं पहला पॉलीगन क्या होता है?
रेगुलर ट्राइंगल। हम अगर रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल, ये हमारा फर्स्ट पॉलीगन है जिसके अंदर कितनी साइड्स होती है हमारी, 3 साइड्स। नेक्स्ट हमारा होता है क्या, स्क्वायर। हम रेगुलर पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रेगुलर पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं जिसकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के क्या इक्वल होते हैं, तो क्योंकि उसके अंदर रेक्टेंगल भी आ जाता है तो इट वुड बी स्क्वायर। कितनी साइड्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, ट्राइंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट बताओ आप। नेक्स्ट होता है हमारा पेंटागन में कितनी साइड्स हो जाएंगी, इसको हम बोलते हैं पेंटागन। नेक्स्ट क्या होगा बताएं, कितनी साइड्स होंगी उसके अंदर, कैसे बनाओगे, सिंपलेस्ट वे है ऐसे ऐसे ऐसे। भाई इसमें मत जाना, क्या बोलते हैं इसको, हेक्सागन के बाद क्या होता है, नो, हेक्सागन के बाद 7 साइड्स आती है, क्या बोलते हैं उसको, सेप्टागन नहीं होता है कुछ भी, हेप्टागन या सेप्टागन बोलते हैं, उसमें 7 साइड्स आ जाएंगी, क्या बोलते हैं, हेप्टागन। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, जिसमें 8 साइड्स होंगी, ऑक्टागन। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 9 साइड्स आ जाएंगी, नैनोगन। ठीक है, और लास्ट क्या हो जाएगा उसके बाद, डेकागन। तो आई सपोज यहां तक आप सभी को समझ में आ गया है। जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ नहीं आया है या किसी को भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं, एक छोटा सा टॉपिक था, ये बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक है 6th क्लास में, पहला टॉपिक बहुत इजी है, पैटर्न्स इन शेप्स एंड नंबर्स। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, नीचे बायो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम का, टेलीग्राम पे जरूर आइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। संडे को फर्स्ट टेस्ट भी होने वाला है, जो भी हमने पढ़ा है और गवर्नमेंट सर्विसेज की जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इन हाउस टेस्ट हो रहा है, आप हमसे डिटेल्स भी ले सकते हैं। ओके, इसको आप तैयार कीजिएगा एंड आई सपोज सबको समझ में आ गया होगा। फिर कल मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ दूसरे सब्जेक्ट से, ताकि हम और अच्छे से पढ़ पाए। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।